देखिए आज की क्लास का जो टारगेट है वो ये है कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा बहुत रिव्यू आपको दे चुका था कि अगर प्रीमियम का पैसा आ जाए तो फॉरफिट करते समय कोई कंपलसरी नहीं है कि वो डेबिट होगा। उसके पीछे आप रीजन जानते हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा ना दिया हो तभी डेबिट होता है, पर फिर भी एक कंफ्यूजन तो ये है। तो आज का फोकस हम उसी टॉपिक पर रखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या होगा। पर आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे की बातें करते हैं। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, लिखिए शेयर्स इशूड 50,000 at the rate 10 each at 40% premium. Application 2 rupees, allotment 1 rupees, first call 3 rupees, second call 2 rupees, third call 3 rupees, final call 3 rupees. अब यहां पे लिखिए इस तरीके से, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 rupees, similarly including premium 1 rupees, including premium 1 rupees, including premium 1 rupees, ऐसे लिखिए आप। इसका टारगेट सिर्फ यह है कि बच्चों को प्रीमियम में एक्सपर्ट करना। तो ठीक है, देखते हैं क्या इस पे बनता है। लिखिए एप्लीकेशन रिसीव, application received for 75,000 shares, out of which 15,000 rejected, out of which 15,000 rejected. नेक्स्ट लिखिए शेयर होल्डर ए, शेयर होल्डर ए allotted 3,000 shares, failed to pay सर। बोलो बेटा। सर ये सर एक बार ये अपने तरफ से यार सबको म्यूट कर दो, ये किसी ना किसी का ऐसे माइक खुला हुआ तो स्क्रीन के बीच में आया था बीच बीच में। ऐसा हो रहा है क्या, वॉइस आ रही है क्या सबको? पिन कर ले सर की उसको। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर सर। वॉइस ने स्क्रीन पे मतलब वो नाम नहीं आया था उसका, बिल्कुल ऐसे आपकी स्क्रीन चली आती है। वो पिन हो जाता है, पिन कर ले पिन सर कर की लेना स्क्रीन भाई। को। चलो ठीक है। शेयर होल्डर ए allotted 3,000 shares, failed to pay first to final call. उसने फर्स्ट कॉल से लेकर फाइनल कॉल तक का पैसा नहीं दिया। शेयर होल्डर बी allotted 2,000 shares, failed to pay second to final call. इसने सेकंड कॉल से लेकर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर होल्डर सी allotted 5,000 shares, failed to pay third and final call. Third and final call. Shareholder D allotted
2000 shares failed to pay final call. All shares forfeited after final call. लिख लीजिए, all shares forfeited after final call. इन सभी के शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिटेड कर लिए गए. पास जर्नल एंट्री. आज हम सिर्फ फॉरफिटेड पे बात कर रहे हैं अभी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे हैंडल करना है. रीइशू आप जानते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो डन. क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ने कॉपी कर लिया? Yes, sir. एक मिनट. यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन पढ़ के ये कह रहा हो कि सर मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस लाइन का मीनिंग ही क्लियर नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो ये कहना चाहता हो कि मुझे मीनिंग ही क्लियर नहीं है इसका? नो सर। चलिए डन. तो अब आप एक काम कीजिए फटाफट. जर्नल एंट्री आपको आती है, स्टार्टिंग की जर्नल एंट्री जरा करिए. मैं आपके सपोर्ट के लिए जर्नल एंट्री दे रहा हूं आपको. आपके सपोर्ट के लिए मैं आपको जर्नल एंट्री दूंगा, आप लोग कीजिए. सर पॉज हो गया बार बार. बेटे आप जो भी बोल रहे हो मुझे आपकी वॉइस समझ में आ रही, मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है. सर आपकी साइड से ऐसा कोई नहीं। ठीक है. चलो देखो, स्टार्टिंग की 2 जर्नल एंट्री में कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करता है? नो सर. नो सर. थर्ड एंट्री करो बेटा. देखिए स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्रीज, मेरे ख्याल से यहां तक आपका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री आपने गलत कर दी तो एग्जामिनर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो बड़ी मेहनत खराब हो सकती है. मेरे ख्याल से आपकी ठीक होगी. फिर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो कर सकता है. फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं.
आपको पता होगा बैंक के अंदर अगर ये फर्स्ट कॉल 1,50,000 से डेबिट हुआ है तो मुझे 1,50,000 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका कैंसिल होना बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये कि अगर सभी ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया फिर तो बैंक में भी 1,50,000 आएगा, पर मैं क्वेश्चन जहां तक पढ़ पा रहा हूं इसमें एक लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर ए है, इसने फर्स्ट कॉल देने से मना किया, बाकी किसी ने फर्स्ट कॉल फेल नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो मैं इसके लिए एक वर्ड यहां यूज करूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये आप सब जानते हैं, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3,000 इंटू 3,000 इंटू 9,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर है, ये अमाउंट 1,41,000 होगा। देखो जरा किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है इस अमाउंट पे? नो सर। चलिए सेकंड कॉल मांगने की एंट्री कीजिए। क्या आप लोग मुझे क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि सेकंड कॉल का पैसा ना देने वाले कौन कौन से शेयर होल्डर थे? A ए and एंड B. बी। ए एंड बी। ए एंड बी। ए के पास कितने शेयर थे 3,000। और इसके पास कितने शेयर थे? 2,000। यानी कि 2000 3 और 2 5,000 शेयर होल्डर ने मेरी 2 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी। तो मैं यहाँ कंबाइन करके लिख रहा हूँ कि 5,000 शेयर होल्डर ने मेरी 2 रुपए की कॉल नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट 10,000 रुपीज होगा, यानी कि बैंक के अंदर 90,000 रुपीज आए। किसी ऑब्जेक्शन है वो बात कर सकता है। Clear है sir. चलिए थर्ड कॉल मांगने की एंट्री कीजिए। देखिए जरा थर्ड कॉल की एंट्री से आप सभी सेटिस्फाइड हैं या कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करता है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। फोर्थ कॉल फाइनल कॉल मांगने की एंट्री कीजिए।
देखो भाई, क्लियर है सर। किसी स्टूडेंट को क्लियर है ऑब्जेक्शन? सर। नो सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये स्टार्ट होता है कि अब आपको शेयर फॉरफिट करने हैं और बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ अब हमारा खेलना स्टार्ट हो जाएगा। रूल ये कहता है, मैं लास्ट क्लास में भी बात कर रहा था, मुझे ये बताओ कि प्रीमियम का पैसा हम पहले ही मांग लेते हैं। आप देखो ये रहा फाइनल कॉल, अभी फाइनल कॉल का पैसा मिला बाद में, मांग हमने पहले लिया और कंपनी इनकम को पहले क्रेडिट कर चुकी होती है। प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है लेकिन कंपनी ने इनकम में डाल दिया और बाद में जाके कंपनी के साथ धोखा हुआ कि कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं। अब कंपनी अपनी गलती सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी? रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा उसको कि हमने इनकम के अंदर रिजर्व में ऐसा पैसा डाल दिया जो हमें मिला ही नहीं, जो इनकम हमें हुई नहीं। तो एनीवे, अब एक मौका देता हूं पहले आपको, आप लोग कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप शेयर होल्डर ए के शेयर फॉरफिट करने की जर्नल एंट्री कीजिए। शेयर होल्डर ए के शेयर फॉरफिट करने की जर्नल एंट्री आप कीजिए, फिर मैं करूंगा। फिर देखते हैं क्या डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में, कहां पर आपको कंफ्यूजन होती है। एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी तक कितना पोर्शन कवर करवा दिया? बिकॉज मेरी स्कूल की पीटीएम अभी चल रही थी 8 o'clock से। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, वही करा रहा हूं अभी तक। तो सर पिछली क्लास से रिलेटेड है ना? हाँ जी, सब पिछली क्लास से रिलेटेड है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है सर, ओके। सभी स्टूडेंट ने शेयर होल्डर ए के शेयर फॉरफिट की एंट्री अगर कर ली हो तो मुझे बता देना एक बार। डन सर। डन सर। आर्यन बंसल, सार्थक जिंदल, दो ने किया है। बस दो बच्चे, शुभम जैन, हो गई सर। शुभम रल्ली, डन सर। डन शिवम गुप्ता, सर। डन 55 स्टूडेंट्स की क्लास में 4-5 बच्चों को आती है बस ये एंट्री। डन सर। पर्ल और मुग्धा, सर डन। परम जैन साहब, ओहो तो अब तो ये जानबूझ के डन बोल रहे हैं, वो जो बोलने वाले थे वो बोल चुके स्टार्टिंग में डन। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं शेयर होल्डर ए को एक्सप्लेन करता हूं, आप शेयर होल्डर बी पे अप्लाई करने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। कोई आपसे ये पूछे कि भाई साहब शेयर कैपिटल को आपने डेबिट क्यों कर दिया, तो आप ये बोलना कि जिसने हमारा पैसा नहीं दिया कंपनी उसको शेयर होल्डर मानने को तैयार नहीं। कैपिटल वर्ड हम सिर्फ ओनर के लिए यूज करते हैं और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कंपनी सबसे पहला काम ये करती है कि आप देखें जितनी भी जर्नल एंट्री आपने अभी तक की है उन सब में चेक कर लो आपने कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया होगा। अब कंपनी उसकी कैपिटल एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसकी कैपिटल को डेबिट करती है, इसलिए फॉरफिटेड की एंट्री में पहली ऐसी एंट्री आप देखोगे जिसमें शेयर कैपिटल आपको डेबिट नजर आएगा। 11th क्लास की भी एंट्री याद है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, वो कभी डेबिट नहीं होता, लेकिन डेबिट यहां दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब कंपनी इमीडिएट डिसीजन लेती है हमें इसकी कैपिटल नहीं चाहिए, हम इसकी ओनरशिप कैंसिल करते हैं, ये कंपनी का ओनर नहीं माना जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल को पहले डेबिट करते हैं। दूसरी बात, टू शेयर फॉरफिटेड, आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दे रहा था कि कार का, कि एक कंपनी की कार की आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो जो आपकी कार उठा के ले जा रहे हैं
तो उसने बोला वैसे कार तो आप ले ही जा रहे हो, तो जो पैसे मैंने आपको दे दिए हैं वो तो मुझे वापस कर दो। तो आप सबने बोला कि नहीं सर वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो ये शेयर होल्डर दे चुका है, वो कंपनी इसे वापस नहीं करेगी। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि देखो बेटा ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें आप मिस्टर ए की शक्ल देख के बता सकते हो इसने कौन कौन सा पैसा दिया है, नहीं दिया वो तो ये है, कौन कौन सा दिया ये बता सकते हो? एप्लीकेशन अलॉटमेंट से दिया है। सिर्फ इसने ये 2 अमाउंट दिए हैं। आप मुझे इन 2 का टोटल बता सकते हो? 3 रुपीज। आपका ये ₹3 ₹3 यहां आने वाला है शेयर फॉरफिटेड में। पहले तो आप ये समझिए, बड़े आराम से समझिए पूरी क्लास कि यहां पे कौन सा अमाउंट आया है जो वो दे चुका है, वो कंपनी जब्त कर लेगी, वो उसे वापस नहीं करने वाली। अब यहां पर आता है टू कॉल्स इन एरियर। अब किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि यहां पे कौन सा अमाउंट आता है, तो आप ये बोले जो पैसा उसने नहीं दिया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है उसने कहां से लेके कहां तक का पैसा नहीं दिया? फर्स्ट टू फाइनल। फर्स्ट टू फाइनल। फर्स्ट टू फाइनल आप इसका टोटल कर सकते हैं? 7 फर्स्ट, ध्यान से रुको, फर्स्ट से लेके फाइनल तक पहले टोटल करो कितना है? सर 11 होएगा, प्रीमियम माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा। रुको रुको रुको, गलत बात, 11 होगा। स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्रीमियम माइनस होगा। मैंने कहा क्यों माइनस होगा बेटे? कह रहे सर आप ही ने सिखाया था। मैंने कहा बेटे मैंने ये सिखाया था कि प्रीमियम जब माइनस करेंगे जब फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। फॉरफिटेड में जो अमाउंट आएगा उसमें प्रीमियम नहीं आता। अच्छा कोई आपसे भिड़ जाए कि भैया क्यों नहीं आ सकता प्रीमियम, बताओ जरा लॉजिक बताओ, बड़े अकाउंट वाले बनते हो तुम कि हमें अकाउंट आता है। तो उसे ठंडे दिमाग से एक बात समझाना, उसे ये समझाना कि भाई साहब प्रीमियम जब मांगा था तो बताओ यहाँ जर्नल एंट्री में क्या किया था आपने? क्रेडिट। क्या कर रखा है? क्रेडिट। फॉरफिटेड जब करोगे तो यहां भी क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या एक अमाउंट अकाउंट में 2 बार क्रेडिट करना अलाउड है? बोलो मेरे बच्चों। नो सर। नो सर। इसलिए जब हम फॉरफिटेड में पैसा डाल रहे होते हैं तो प्रीमियम को हटा देते हैं, तो फॉरफिटेड के अमाउंट में नहीं आएगा जितना वो दे चुका है। वो कंपनी की इनकम है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो कंपनी वापस नहीं करेगी, ना कंपनी उसकी डिटेल बताएगी आप। हाँ लेकिन जब कॉल्स इन एरियर में, तो बताओ क्या उसने ये वाला पैसा दिया है? नो सर, नो सर। तो कंपनी चीख चीख के बोलती है कि इसने हमारे 11 रुपए नहीं दिए, इसने हमारे 11 रुपए नहीं दिए। अब तुम मुझे बताओ इस 11 रुपए में कितने रुपए प्रीमियम इंक्लूड है जो उसने नहीं दिया? 4 रुपए। 4 रुपए। तो कंपनी यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देती है 4 रुपए से। कोई बच्चा पूछना चाहेगा कि कंपनी ने डेबिट क्यों किया? कोई बच्चा पूछना चाहेगा कि डेबिट क्यों किया? मैं ये बोलूंगा कंपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रही है। कंपनी उस पैसे को डेबिट कर रही है जो कंपनी ने क्रेडिट कर रखा था और कंपनी को मिला नहीं। बोलो बेटे बात सही है? यस सर। यस सर। फिर भी कोई स्टूडेंट अगर कह रहा हो कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मैं उसे एक बात बोलूंगा कि ज्यादा दिमाग मत लगा, लेकिन एक बात सीख ले, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट जरूर होता है, लेकिन वही अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट होगा जो नहीं मिला। मैं फिर से लिख देता हूं, जो नहीं मिला हमें रिफ्यूज टू पे, जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला वही सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट होगा। हालांकि अभी बच्चे एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी कोई बच्चा कहता है सर आपने फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है ये बताया, कॉस्ट इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है आपने ये भी बताया, पर आपने ये नहीं बताया कि शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है। इसमें लेके कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। आज उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज सिखा देता हूं बैलेंसिंग फिगर। इनका टोटल करो कितना आ रहा है? 14 4 माइनस करो कितना बचा? 10। तो यहां पर 10 लिखना है। अभी ये चीज सीख लो, नेक्स्ट क्लास में इस पर भी हम बात करेंगे। बताओ शेयर होल्डर ए के पास टोटल कितने शेयर थे मेरे बच्चों? 3000। 3000 तो ठीक है, ये नरेशन में हम लिख देंगे कि 3000 शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट 3000 into 10 30, 3000 into 4 12। 3000 into 3 9, 3000 into 11 33। देखो कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा हो कि मुझे शेयर होल्डर ए के शेयर फॉरफिटेड करने नहीं आ रहे, ना मैं समझ पा रहा हूं। क्या मैं ये मानूं कि मेरी क्लास को ये समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस क्लियर सर।
क्या मेरी क्लास मुझे शेयर होल्डर बी के शेयर फॉरफिट करके दिखाएगी? ये सब कर लिया। नहीं करो बेटा, अभी कर लिया सर। आराम से कर रहे थे भाई, बाद में मुझे बैकअप देने पड़ जाते हैं। जरा से एक क्लास में फास्ट भागा था, उस क्लास के आधे बच्चे इस क्लास में आगे बैठ गए, तो वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब आराम, जल्दी का एक नतीजा भुगत चुका हूं मैं। शेयर होल्डर बी के शेयर फॉरवर्ड करो भाई। कोई स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्शन या कोई क्वेरी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसे करके दिखाना है। अगर वो कर रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर डन। डन सर। डन सर। कई बच्चों को तो शौक चढ़ जाता है डन बोलने का, क्योंकि जिस बच्चे ने बोला वो उसने करा होगा। डन सर। अरे होगा सर। सारा हो गया। पूरा क्वेश्चन हो गया। कर लिया आर्यन गुप्ता, तूने कर लिया लल्लू? डन सर। अभी आर्यन गुप्ता ने भी डन बोला था, अब बोल के राजी नहीं हो रहा वो। सर मैंने नहीं बोला। तूने नहीं बोला? नहीं। अच्छा चल ठीक है भाई, बाय मिस्टेक मैंने पढ़ लिया होगा। मतलब तेरे से एंट्री हुई भी नहीं इसका मतलब। सर कर रहा हूँ। कर, चल कर फटाफट। पार्थ भाई साहब हो आप? यस सर। कर लिया एंट्री? हाँ जी। तूने डन तो बोला नहीं। बोल दिया था सर। चल जल एंट्री बता क्या किया तूने, चल बता फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। एक मिनट आराम से करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, फिर बता। शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट? ये एंट्री की है? यस सर। चल अब बता इसके ब्रैकेट में कितना अमाउंट लिखा है तूने? 5। इसके ब्रैकेट में लिखा है तूने 5। चल ठीक है, बता इसके ब्रैकेट में कितना लिखा है? 8। वेरी गुड। बता इसके ब्रैकेट में कितना लिखा है? 3। वेरी गुड। इसके ब्रैकेट में 10। अरे वाह, अबे ये तो पढ़ा लिखा बंदा निकला, मैं तो तेरे को अनपढ़ समझ रहा था बे। सारी कर ली, हो गई। वेरी गुड। 2000 into 10 20,000, 2000 into 3 6,000, गलत है। 10,000 और ये 16,000। जरा देखना कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है बेटा। सर, ये देखो गलत है। आप सर मुझे नहीं समझ। हाँ किससे समझ में नहीं आया? सर आप मतलब 4 रुपए 14 नहीं प्रीमियम होगा। दिए थे सर, गलत है। चार वो नहीं सर टोटल ऐसा 11 आना चाहिए ना सर शेयर कैपिटल में तो। एक मिनट नहीं, एक SPR में 4 आएगा। पहले SBI में 4 नहीं आएगा भाई, वो कॉल दे चुका है। 6 आएगा 6। पहले आपस में समझा रहे हैं सारे नालायक। पहले मुझे भी तो जान लेने दो, किसको नहीं आया समझ में उसका नाम तो जानू मैं, मुझे बाद में अवार्ड भी तो देने हैं। हाँ बेटा, तो पहला नाम बताओ किसको नहीं समझ में आया? अब नहीं बोलेगा साला कोई, अभी समझा रहे थे सारे एक दूसरे को। अरे किसको समझ में नहीं आया? कौन कौन किस किस का आंसर ये नहीं आ रहा, बस वो बोलो। बस शांति छा गई। ये तो गलत बात है यार। अभी सर मेरा नहीं आया ये वाला आंसर। आर्यन बंसल, अनन्य खंडेलवाल सर। अनन्य खंडेलवाल साहब। अच्छा चलो ठीक है, अनन्य खंडेलवाल साहब इतना बता दो यहां पर कौन सा अमाउंट आता है इसमें? सर जो पे कर दिया है। आ जाओ, शेयर होल्डर बी की कहानी बता दो, बेचारे का दर्द बताओ, कौन कौन सा अमाउंट ये बेचारा दे चुका है।
खंडेलवाल साहब बता दो यार, कौन कौन सा पे कर चुका है? सर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। वेरी गुड। टोटल करो कितना बैठता है इन तीनों का? सर 6 इसमें प्रीमियम तो इंक्लूड नहीं है? है सर। कितना? 1। हटा दो प्रीमियम। प्रीमियम फॉरफिटेड में नहीं लिखते, ये बात मैंने अभी भी एक्सप्लेन की है। यस सर। तो कितना बचा? 5। तो देखो ये 5 लिखा है, इसका मतलब ये सही लिखा हाँ है। ठीक है भाई, ये तो सही है। चलो। यस सर। खंडेलवाल साहब ये बताओ, कॉस्ट इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है? सर जो पे नहीं करा है। बताना जरा, इसने कौन कौन सा पे नहीं किया इस बेचारे ने? सर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। टोटल करो। सर टोटल हो गया 8। देखो यहाँ पर 8 लिखा है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड करते हैं कॉस्ट से, क्योंकि कंपनी जब कोई चीज नहीं दोगे तो कंपनी आपका ढिंडोरा पीट देगी कि देखो जी इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, प्रीमियम भी नहीं दिया। पर जब कंपनी प्रीमियम ले लेती है फिर नहीं उसका जिक्र करती। यही बढ़िया बात है हमारी इंडिया के अंदर कि ले लिया तो प्रीमियम का जिक्र भी नहीं किया, और जो प्रीमियम नहीं दिया उसका ढिंडोरा पीट देगी दबा के। तो 8 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है। बोल ओके बेटा। ओके सर। अब ये बताओ प्रीमियम का कितना पैसा उसने नहीं दिया? सर 3 रुपए। 3 रुपए। तो नहीं दिया, वही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होता है मेरे बेटे। यस सर। अब इन दोनों का टोटल कर कितना आ रहा है? सर 13। 13 में से 3 माइनस कर कितना बचा? 10। हालांकि इसका भी रूल है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कच्चे खिलाड़ी हैं अभी मेरे सामने, तो जल्दी नहीं। बताओ ये एंट्री सबको समझ में आ गई? यस सर। अभी भी कोई है तो बोलो भाई। कोई अभी मैदान में खड़ा हो कि सर रुको, आप अजीब तरीके से पढ़ा रहे हो, लॉजिक तो कुछ और ही निकल रहा है, मेरे हिसाब से तो इसका मीनिंग ये निकलता है। कोई डाउट? चलिए मान लेते हैं भाई साइलेंट, मतलब ये कि यस सबको समझ में आ रहा है। शेयर होल्डर सी के शेयर फॉरफिट करो मेरे बच्चों। शेयर होल्डर सी के शेयर सभी फॉरफिट करें। डन सर। डन सर। क्या बात डन है, सर। क्लास होशियार हो गई आज तो मेरी। डन सर। डन सर। अरे वाह 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 वाह। फिर भी मैं वेट कर लेता हूं, वरना कोई बच्चा बोलेगा सर अभी एक तो हुई नहीं थी, दूसरी आपने डन बोल दिया, बच्चों ने आपने उसे तेज पढ़ा दिया, सर मुझे समझ नहीं आया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शेयर होल्डर सी का कुछ बच्चों को मौका देते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। आप एक चीज बढ़िया सीख रहे हैं आज की क्लास में, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे हैंडल होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हैंडल करना सीखना पड़ता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, खैर पर जब भी पहुंचेंगे तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम परेशान करता है। तो इसलिए हम इसको बड़े ढंग से समझ रहे हैं कि ये नहीं कि फॉरवर्डेड क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम है तो हमेशा फॉरवर्डेड में प्रीमियम आएगा, ऐसा नहीं होता। प्रीमियम उतना ही आता है जितना उसने नहीं दिया। अगर वो सारा प्रीमियम दे चुका है तो प्रीमियम का जिक्र भी नहीं होगा कहीं। खंडेलवाल साहब शी के शेयर फॉरवर्ड कर लिए? खंडेलवाल, अनन्या, हाँ सर। कर लिए फॉरवर्डेड सी के शेयर? हाँ सर। चल जनरल एंट्री बता फिर। सर शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का डेबिट, ठीक है, 2 शेयर फॉरफिटेड ठीक है, और 2 कॉल्स इन एरर। चल ठीक है। अब बताए इसके ब्रैकेट में कितना लिखा फॉरवर्डेड के? सर 6। 6 रुपए लिखा है। हाँ सर। और यहां पर 6। यहां पर 6। चल 6 ढंग से बता, यहां पे कितना लिखा है? सर 6 लिखा है। 6 रुपए उसने प्रीमियम के नहीं दिए, 6 रुपए मांगा है नहीं प्रीमियम का, तो दे दे। इस 6 में प्रीमियम कितना इंक्लूड है? 2 रुपीज इंक्लूड है सर। 2 रुपीज। खंडेलवाल समझ में आए? सबके कहने पे बोल रहा है 2 रुपीज। नहीं आ गया सर। और यहां पर कितना आएगा? 10। अब 5,000 शेयर है इसके पास, तो ये 50,000, ये 10,000, ये 30,000 और ये 30,000। समझ में आया? हाँ सर। चलो
शेयर होल्डर डी के शेयर फॉरफिट करो भाई सारे। Done, sir. Done. Done, sir. अरे वाह, डन सर। डन सर। चलो सोच समझ के डन बोलना, वरना मैं Done, sir. पूछ लो सर, पूछ लो सर। पूछ रहा हूँ अभी, रुक जा 2 मिनट, मुझे मालूम है ना मुझे किससे पूछना है, कुछ शक्लें याद आ रही है मुझे, वो मैं जिससे पूछूंगा आज छूटते ही बोल देगा सर करने तो दो पहले। मतलब समझ लेना, आज ये ना हो कि आज की क्लास प्रीमियम पे मैंने फोकस की और आज की क्लास डिस्टर्ब कर दी है किसी बच्चे ने। फिर जो बड़े क्वेश्चन में जब ये सब चीजें आती है, फिर वहां बच्चा कहता है क्या लॉजिक है, क्या रूल है, फिर समझाने में थोड़ी इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि हम वहां पे कॉन्सेंट्रेट किसी और चीज पे कर रहे होते हैं, वहां हमारा फोकस प्रीमियम पे नहीं होता। सर मेरे से पूछ लो अब। चल कवलप्रीत तू बता दे जनरल एंट्री, तूने बोला है तो तेरे से पूछता हूँ, बता क्या एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, फॉरफिटेड में बता कितना आएगा। 8, वेरी गुड, इसमें 3, वेरी गुड, यहाँ 1, वेरी गुड, यहाँ 10। क्या बात है, ऐसा लग रहा है मेहनत सफल हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी इसके अलावा कोई बच्चा ये कह रहा हो कि सर उसने तो बता दिया पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है कि सर मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। अभी नहीं बोलेंगे, बाद में मुझे फोन करेंगे ये सारे के सारे। देखो बेटा सबको क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। वेरी गुड, तो मैं एक प्रोफेशनल क्वेश्चन बनाऊं, थोड़ा सा करके दिखाओगे आप मेरे को। यस सर। यस सर। फिर भी Yes, किसी को पूछना है, देखो मैं अभी क्वेश्चन तो लिख दूंगा पर कुछ पूछना है, पहले क्लियर कर लो, आप पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नया नहीं पूछ सकता आपसे, ये इसी दायरे में रहेगा, इसी सर्कल में रहेगा। ये कोई अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा रहा आपको, ये लॉ पढ़ा रहा है ये, कि जी ऐसे आप देख रहे हो एक रटी रटाई बात को ये बार बार रिपीट करे जा रहा है। इसे अकाउंटेंसी नहीं कहते। अकाउंटेंसी बुक 1 में पढ़ी आपने, वो क्या है, वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ कोई दिमाग नहीं है। यहाँ सीधी बात है, कानून में ये बात लिखी है, कंपनीज एक्ट ये कहता है, हमने कर दिया, खत्म बात। जो उसका तरीका है वो हम उसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम लोग। क्या मैं ये मानूं कि मेरी क्लास के हर बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये पूरा A to Z क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, देखते हैं इसमें कहां आपको प्रॉब्लम आती है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। आप क्वेश्चन लिखिए साहब, शेयर्स इशूड, चलो डिजिट थोड़ी छोटी रखता हूं, 30,000 एट द रेट 10 ईच at 40% premium. Application 2 rupees, allotment 3 rupees, first call 2 rupees, second call 6 rupees, final call 1. यहां लिखिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, application receive 40,000 shares, shareholder A allotted 1,000 shares, failed to pay first call.
his shares forfeited immediately. जरा मुझे इस लाइन का मतलब बताओ पहले. फाइनल कॉल के बाद वो होते हैं, forfeit होते हैं, अब पहले साथ की याद कर दिए। फर्स्ट टू फाइनल कॉल नहीं दे पाया वो। तो कॉल फर्स्ट की कॉल एंट्री के करने बाद से forfeit पहले, कर फाइनल कॉल की एंट्री करने से पहले ही उसकी बिल्कुल सही पर बिल्कुल गलत. कुछ बच्चों ने गलत बोला है, कुछ ने सही बोला है. इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जब इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, इसने पैसा देने से मना कर दिया और कंपनी ने डिसीजन ये लिया कि फर्स्ट कॉल के इमीडिएट बाद इसके शेयर जब्त कर लिए. यानी कि कंपनी ने इससे सेकंड कॉल मांगी ही नहीं. फर्स्ट कॉल मांगने के एकदम बाद जैसे इसने मना किया, कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए. अलॉटेड 1000 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ही शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली. कंपनी ने एक्शन ले लिया और इसके शेयर जब्त कर लिए. हालांकि जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कंपनी पेशेंस रख रही थी कि भाई चल फर्स्ट नहीं दिया सेकंड पे दे देगा, सेकंड दिया चल थर्ड पे दे देगा, थर्ड नहीं दिया फोर्थ पे दे देगा. उसमें कंपनी ने पेशेंस रखे थे. पर यहां कंपनी स्टिक हो गई है, भाई सब पैसा नहीं दोगे शेयर मार लेंगे आप. चलिए ठीक है, लिखिए शेयर होल्डर बी allotted 5000 shares, failed to pay second and final call, and his shares forfeited. And his shares forfeited. $4,000 shares reissue at the rate 6 each as 9 paid up. 4,000 shares reissue at the rate 6 each as 9 paid up. इसके ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग all shares of shareholder A, including all shares of shareholder A. Past journal entries. Past journal entries. क्या इस क्लास में एक भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये कह रहा है सर मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है? सॉल्व तो मैं बात क्लियर है सर. क्लियर है सर. क्लियर है सर. तो क्या मैं 5 मिनट वेट करूं, आप सॉल्व करेंगे? मैं 5 मिनट बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा. Yes, जल्दी sir. नहीं करूंगा. ओके सर. हाँ, किसी को क्वेश्चन में डाउट Okay, है sir, done. क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर उसे कोई डाउट नहीं है तो आराम से सॉल्व करे. मैं सॉल्यूशन दूंगा. अगर आपका मेरा सॉल्यूशन मैच नहीं करता तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती हो रही है. स्टार्ट कीजिए आप सभी. सर एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दो. हाँ, तेरे नलायक साले नलायक नलायक ही रहते हैं हमेशा. मतलब ये अभी तक क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाया. अगर कुछ पूछना होगा तो कहां से पूछेगा? बैक बेंचर है सर। हो गया सर। कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। करो सॉल्व। तुम लोगों ने आज मेरे बैकग्राउंड की तारीफ नहीं की यार, गलत बात है ये कि बंदा इतनी मेहनत करता है। अच्छा नहीं लगा तो आप कैरी आंटी को भूल गए। आया मतलब पसंद नहीं आया ये वाला कैरी मिनट ही पसंद आया तेरे को? नहीं सर, हाँ हिंदुस्तानी सर, तो भाव वाला। आपने वैसे नहीं दिखाया, इतना टाइम हो गया है, हमारे बैच में तो करते ही नहीं है। तो नलायकों के बैच में वैसे कुछ नहीं करता मैं। कैरी मिनाते लगाओ। अच्छा कैरी मिनट लगाओ। आर्यन गुप्ता तुझे साले बस तेरे पास यही काम रह गया। मुझे लगा कि तुम्हें बैकग्राउंड बड़ी पसंद आएगी, शांति सी, कूल सी, अच्छी सी, और तुम साले सबके सब कैरी मिनट ही कर रहे हो।
सर इतना प्यार प्यार थोड़ी देखते हैं हम। हाँ लड़के नहीं देखते ना। सही बात सही बात। तुम्हारे लगाऊंगा पिकाचू। जो स्टूडेंट पूरा सॉल्व कर लेना वो एक बार अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे, ताकि बाद में वो मुकर ना सके कि सर मैंने भी यही किया था, वरना वो बाद में कहेगा मैंने यही किया था। तो जो ये बोले डन, जो स्टूडेंट ये बोल रहा है डन मैंने कर लिया, उसका सॉल्यूशन ग्रुप पे आना चाहिए। सर शेर ने फर्स्ट वाला नहीं दिया ना? हाँ सर हमने शेयर होल्डर ए से अगर हमने शेयर वापस ले लिए तो उससे अफेक्ट नहीं आएगा नेक्स्ट जनरल एंट्री पे? पता नहीं भाई, पूरी क्लास चुपचाप मत बैठ रहना शांति से। मैं आराम से बैठा हूं इसलिए ताकि आपको करने का मौका मिल जाए। ये ना हो कि चुपचाप बैठे हो सारे। ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज करें, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो मुझे बताओ, मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करवा दो बस। सार्थक जिंदल, यस सर। ठीक है जी। अभी देखते हैं डिमांड और किस किस की आ रही है।
सर एक बात बताओ, आगे के एंट्रीज में अब हम 30,000 की बजाय 29,000 से करेंगे ना? हाँ, क्या बात है, आज तो संयम जैन दिमाग लगा रहा है। सर यही करना था। उठानी मैं सर, आपसे उठानी हूँ। सर हो जाएगा, मेरा भी क्लियर है डाउट। दिमाग से तो तेरा कोई लेना देना नहीं है, पर आज तो दिमाग लगा रहा है, ये फैक्ट है। मेरा भी क्लियर है डाउट अब। हम्म। वरुण वर्मा क्लास में है? यस सर। तू सॉल्व कराएगा ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ? करा दूंगा सर। चल गुड, रुक जा, अभी मैं जरा मौका दूंगा, तू ही सॉल्व कराएगा अभी। जब सब बच्चों का हो जाए तो एक बार बता देना, ताकि मैं स्टार्ट करूं उसके बाद। होपफुली स्टार्टिंग की 4 जन एंट्री सबकी एक्यूरेट होंगी। Yes, sir. Yes, यस सर। sir. अब यहां से मैं वरुण की हेल्प लूंगा, बट पहले आप कर ले वो।
हाँ भाई वरुण, हो गया? हाँ सर हो गया। चल अब बता इसके बाद की एंट्री क्या की है तूने? सर इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। चल अब ये बता कि फर्स्ट कॉल के आगे कितना लिखा है? फर्स्ट कॉल के आगे 60,000। 60,000। और यहाँ कितना लिखा है कॉल सिनेरियो में? 2,000। ठीक है। और यहाँ पर 58। चलिए बिल्कुल ठीक एंट्री बताई है इसने। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे कंफ्यूजन हो तो बात कर सकता है। अब वरुण इसके बाद ही तूने इसके फॉरफिटेड की एंट्री की होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिमांड की गई है। हाँ कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हुए हैं। मुझे वो फॉरफिटेड की एंट्री बता क्या थी? सर बताता हूँ, वरना मुझे एक बात पूछनी है आपसे। पूछो। जैसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो ना ज्यादातर तो हम मतलब टोटल 10 रुपीज उसने अगर होता है एक वैल्यू उसकी, तो 10 रुपीज से करते हैं। 3,000 तो 30,000। तभी लेकिन तो मैंने वो अगर ऐसा होता तो अरे मैं एंट्री बताता हूँ आपको मैं, कुछ और चलो एंट्री लिख लो पहले, फिर गलत हो तो देख लेना। हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000। नहीं, पहले ये था शेयर अच्छा। फॉरफिटेड अकाउंट और टू हाँ टू शेयर और टू कॉल्स इन एरियर। एरियर। ये बता हाँ। यहाँ पर कितना अमाउंट लिखा तुमने? कॉल्स इन एरियर में आएगा सर हमारा, एक सेकंड बता रहा हूँ कहाँ गया। वैसे रूल बता। 2 रुपए मतलब 2 रुपए मतलब 2,000। ठीक है। फॉरफिटेड में कितना आएगा? 5,000 नहीं मतलब 5 रुपए। और एक बात सीख ले, इन दोनों का 7 रुपए। क्या 7,000 मैंने सर ये लिखी है एंट्री, तो मैं हाँ यही पूछ रहा था, सही है मेरी। हाँ क्योंकि 7,000। टोटल यहाँ पर आता है। प्रीमियम हाँ। अगर होता तो वो हो जाता, प्रीमियम है नहीं। हाँ सही है। 1000 इंटू 7,000 7, 5 और 2। 5 और मैंने कर लिया, ग्रुप पे डाल दिया अपना। अच्छा ठीक है। पहले ये बताओ ये सबको क्लियर है बेटा? Yes. हालांकि Sir. कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, इस पे भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। पर कई बच्चों को वो बात समझ में आती है, कईयों को नहीं समझ में आती, इसलिए मैं सेफर साइड पे चल रहा हूँ। बस इनका टोटल यहाँ आता है, ये सबसे सेफर तरीका है पढ़ाने का। बाकी तो इस पे भी बात करेंगे अभी। चल बेटा वरुण, इसके बाद कौन सी एंट्री की है? सर इसके बाद है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। अमाउंट कितना आया है इसमें? सर अमाउंट किसमें? सिक्योरिटी में। शेयर सेकंड कॉल में कितना आया है? इसमें आया सर 1,74,000। यानी कि आपने 29,000 शेयर होल्डर से मांगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 1,72,000 ये 1,16,000 है सर 58 और 1,16,000। So 58 or 1,16,000. SPR है सर। चलो उल्टा लिख दिया आपने। नहीं, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम इसी में इंक्लूड है, 2 रुपए का कैपिटल है, तो बिल्कुल सही लिखा है ये। Yes, sir. बिल्कुल सही है आपके। चलो भाई अगली एंट्री बता वरुण, क्या किया तूने? सर बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, हाँ और शेयर सेकंड कॉल टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहाँ तो 1,74,000 ही आया होगा। यस सर। यहाँ पे कितना आया? सर यहाँ पे आएगा 30,000 सर। 30, बिल्कुल ठीक। 1,44,000 आएगा ऊपर सर। वेरी गुड। इसके बाद बता क्या किया है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है 29,000। ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, हाँ टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 24, 5 और 29, 24,000 बैंक में। ठीक है। Yes, अब इसके शेयर फॉरफिटेड किए होंगे तूने? हाँ सर। तो जल एंट्री बता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और डेबिट नहीं क्रेडिट, टू है, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है। फॉरफिट में बता कितना अमाउंट आएगा? 7 आएगा। 7। ठीक है। यहाँ पर
7 आएगा सर। यहाँ पर 4 आएगा। वेरी गुड। इनके 10 टोटल 10 गया। 10 आएगा। जरा देखना कोई स्टूडेंट फॉरफिटेड के अमाउंट से सेटिस्फाई ना हो तो। क्लियर है सर। ये 5000 शेयर फॉरफिट हो गए, राइट। चल बेटा री इशू की एंट्री बता। सर बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री की है वरुण? यस सर यस। बैंक में कितना अमाउंट आएगा? सर बैंक में आएगा 6 रुपीज। यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 9। यहाँ पर? 3 आएगा। 4000 शेयर इशू किए हैं। 24 12 हो गया। हाँ 36। अब मेजर प्रॉब्लम आएगी प्रॉफिट निकालने में, हाँ है ना? थोड़ी सी आएगी सर क्योंकि कम इशू हुए हैं शेयर। हाँ पर मुझे बता दे प्रॉफिट निकाल लिया तूने? अभी नहीं निकाला, नहीं अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। चलो बताओ, किसी ने प्रॉफिट निकाला है अभी तक? Yes sir, 7,000. यस सर। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 7,000. मुग्धा ने बताया है। कोई और बच्चा जो प्रॉफिट बताएगा भाई कितना आ रहा है? संयम बुटानी? एक प्रॉफिट की एंट्री नहीं कर दी, बाकी सारी कर दी। अरे वाह नलायक। बाकी करके भेज दिया था सर ग्रुप पे। क्यों भेजा जब पूरा क्वेश्चन करके भेजना था तो? प्रॉफिट सर याद ही नहीं रहा करना निकालना। बहुत बढ़िया, नाम रोशन खिलाड़ी सर, अभी कच्चे खिलाड़ी है ना तभी याद नहीं रहा। चलो माना तो सही कि कच्चे हैं, वरना तो तू तो हीरो बना घूम रहा था। हाँ सर मैंने कब कह दी हीरो हूं मैं। हाँ भाई पार्थ तू बता दे प्रॉफिट। नहीं करी अभी। अब कॉपी करने का, अब तुम चालू पंक्ति दिखा रहे हो सारे के सारे। मैं सिखा दूं अगर सबको कंफ्यूजन हो रही तो? प्रॉफिट निकालना सिखा दूं? 1 मिनट रुको। चलो रुक गए। मुग्धा बेटा आपका कितना आ रहा है प्रॉफिट? So 7,000 आ रहा है। रिकैलकुलेट कर बेटा एक बार। करा दो। 12 आना चाहिए। सर 12,000 आएगा। 12,000 आएगा। मंशा तेरे को समझ में आया? शुभम पालीवाल है क्लास में? हाँ जी सर। हाँ जी सर। प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1 सेकंड सर। ओहो 1 सेकंड में बता देगा, चल बता। सर 12,000 आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन वाला करता। मंशा क्लास में नहीं है आज? वृद्धि तू बता दे। विधि? सर मेरे को बोल रहे हो? नहीं रिद्धि को नहीं, विधि विधि। अच्छा ओके सर। प्रॉफिट 12,000 ही आएगा। फिर भी मैं रिपीट करता हूं, बच्चे पूछ नहीं रहे। एक तो साले पूछते भी तो नहीं है, नलायक कितने हैं कि ये नहीं कि पूछ लें कैसा है। रुक जा भाई बता दूं एक मिनट। देखो एक तो आपने ये 1000 शेयर फॉरफिटेड किए हैं शेयर होल्डर ए के, ये 1000 शेयर्स हैं और इनका फॉरफिटेड का अमाउंट ये आपने लिखा हुआ है ₹5,000। एक तो ये समझो। एक शेयर होल्डर बी है, ये रहा शेयर होल्डर बी, आपने इसके 5000 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, 5000 शेयर, और इसका फॉरफिटेड का अमाउंट है 35,000 रुपीज। चलिए ये बात समझते हैं। अब ये बताइए कि मैंने टोटल शेयर जो फॉरफिटेड कर रखे हैं वो फॉरफिटेड कर रखे हैं 6,000 शेयर्स। क्या कंपनी ने 6,000 शेयर रीइश्यू किए हैं? नो सर 4,000 ही करे हैं बस। अच्छा 4,000 किए तो उसमें ए के कितने बी के कितने ये बताया उसने? सर ए के सारे हैं और बी के शेयर होल्डर ए के 1,000 शेयर्स हैं
यस इसका सर, मतलब मैं ये वाला अमाउंट पूरा ले लूंगा ₹5,000, यस सर, राइट? ये बताओ शेयर होल्डर बी के कितने शेयर हैं? 3000 3000। सर लेकिन ये बताओ 3000, ये जो अमाउंट आपको दे रखा है ये कितने शेयर्स का है? 5000 मुझे कितने 5000, चाहिए? मुझे कितने शेयर का चाहिए? 3000। तो क्या आपका मैथमेटिकल माइंड इतना चलता है कि मैं इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय 5 into 3? क्योंकि मुझे 3000 शेयर का ही अमाउंट चाहिए, तो ये अमाउंट 21,000 आएगा। बोलो बेटा। यस सर। मुझे यहाँ पर जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट मुझे 3000 शेयर का चाहिए, और ये 3000 शेयर का अमाउंट 21,000 बनता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अभी भी नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है सालों में। यस सर। यस सर। कॉलप्रीत, तेरे को क्लियर हो गया ये? यस सर। शुभम पालीवाल, हाँ जी सर। हो गया क्लियर? सर आ गया था मेरा, आपने बोल दिया था। अरे वाह, तो टोटल हुआ ये 26,000 हुआ। इसमें फॉरफिटेड में से जो डेबिट वाला फॉरफिटेड है, यानी कि ये वाला जो अमाउंट होता है रीइश्यू के टाइम पे 12, ये माइनस करना होता है। तो इसमें से अगर मैं 12,000 रुपए माइनस करूं तो जरा बताना। 14,000 आएगा। 14 आएगा 14,000 यस सर। सर। 14 ही आ रहा है सर। हाँ वो तो ठीक है, पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है 14 प्रॉफिट आ रहा है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो भाई साहब यहाँ पे आंसर लिखिए 14,000 रुपीज। सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है एक बार दोबारा देख ले कि स्टोरी क्या थी। हालांकि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो बात की बात है, पर सिचुएशन समझिए आप पहले। राइट बेटा? किसी बच्चों को ऑब्जेक्शन है? चलिए, तो अभी आपको बुक को हाथ नहीं लगाना है, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुक अभी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो अलग सिस्टम से दे रखे हैं, मैं आपको कुछ डिफरेंट पढ़ा रहा हूं। और यकीन मानिए कि जिस दिन मैंने ये बोल दिया कि हाँ ये चैप्टर खत्म, उस दिन बुक भी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं बुक का सहारा लूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ पढ़ाने के बाद कुछ पॉइंट अभी ऐसे हैं जो रास्ते में अटके हुए हैं, अभी उन पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आज की क्लास का टारगेट प्रीमियम था, होपफुली आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे हैंडल करते हैं फॉरफिट करते समय। मेरी क्लास से समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरा फोकस ये फॉरफिटेड और रीइश्यू होगा, तो पहले इस पे भी बात करेंगे। हालांकि वो कैसे करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड, एडवांस, ये सब चीजें कैसे देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट मेरे बच्चों? नो सर। क्वेश्चन होमवर्क में दे दो। नहीं, होमवर्क वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया। होमवर्क वाली चीजें नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन अभी दूर बैठा हुआ है, इसलिए अभी होमवर्क नहीं, बस बात समझनी थी, समझा दी मैंने आपको। राइट बेटा? यस सर। यस सर। बेटा थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।